ये एक ऐसी एनिमे है जहां इंसान डीमंस के डर से छुप छुप के जी रहे हैं और इस सब के पीछे है क्लेविटिस, एक ऐसा ग्रेट डीमन किंग जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। वो ना किसी का हीरो है ना विलन, उसके अपने रूल्स हैं, अपना नजरिया है और जब वो चलता है तो पूरी दुनिया हिलती है। ये कहानी भरी हुई है टेंशन, बड़े बड़े ट्विस्ट्स और ऐसी फाइट्स जिनमें जान तक चली जाए। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी कहानी के लिए जहां हर कैरेक्टर के पीछे कुछ न कुछ छुपा है और जहां क्लेविटिस का हर कदम गेम पलट सकता है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमिस्टिक में। तो तैयार हो जाओ एक और एडवेंचर के लिए। एनिमे की शुरुआत होती है एक छोटी बच्ची एलिशिया से, जो अपने पापा के साथ खेत में काम कर रही थी। फिर जब वो घर जाते हैं तो एलिशिया एथिया का नक्शा देखकर अपने पापा से पूछती, पापा ये एथिया के बाद क्या है और इसके आसपास इतना काला क्यों है? उसके पापा उसे बताते हैं कि एथिया के बाहर उस काली अंधेरी में क्या है किसी को नहीं पता है। लोग कहते हैं कि इस दुनिया के बाहर उस अंधेरे में 4 बहुत खतरनाक डीमंस हैं जो चारों दिशाओं पर राज करते हैं और जो कोई भी वहां जाने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। लेकिन एक दिन कोई सच्चा हीरो आएगा जो इन सबको खत्म करेगा। बट असल में एलिशिया के पापा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, बस लोगों से ऐसा सुना है। पापा क्या मैं वो हीरो बन सकती हूँ? पापा हंसते हैं पर उम्मीद नहीं तोड़ते। इसके बाद हम देखते हैं जहां 13 फाइटर्स की एक टीम होती है। उन फाइटर्स को लोग हीरोज बोलते हैं और उन हीरोज में से एक एलिशिया भी होती है जो अब बड़ी हो गई है। उनमें से हर किसी के पास अपना एक अलग स्किल है, कोई स्वर्ड्समैन, कोई मैजिशियन, कोई स्ट्रॉन्ग वॉरियर। एंड इन सब के पास खास वेपन्स हैं जो आर्केनासाइट स्टोन से बने हैं। एंड ये वेपन्स सिर्फ हीरोज को ही दिया जाता है। एंड इनका मिशन है साउथ में रहने वाला सबसे खतरनाक डीमन क्लेविटिस को मारना। रास्ते में कुछ छोटे डीमंस इनका रास्ता रोकते हैं पर सब हीरोज मिलकर एक एक करके उन डीमंस को मार देते हैं। इसके बाद सब पहुंचते हैं ऐसी जगह जहां पहली बार क्लेविटिस दिखता है। ये एक ब्लैक डीमन है जो बहुत खतरनाक है। वो एकदम शांत रहता है, ना ज्यादा बोलता है ना गुस्सा करता है, बस देखता है एंड सामने वाला खत्म। उन 13 हीरोज में से कोई भी उसे छू तक नहीं पाता है। एलिशिया सबको बताती है कि ये परछाई से अटैक कर रहा है, परछाई से दूर रहो। सब लोग एक एक करके उसे मारने की ट्राई करते हैं लेकिन सब मारे जाते हैं। एलिशिया उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन वो भी नहीं मार पाती है। वो डीमन एक एक करके सबको मार देता है, वो भी बिना हिले। क्लेविटिस अब सीधा जाता है हाइडन के राजा के पास, क्योंकि वो हीरोज भी हाइडन के ही हीरोज थे। हाइडन के लोग नॉर्मली अपनी जिंदगी बिता रहे थे लेकिन फिर क्लेविटिस वहां आके सब कुछ तबाह करने लगता है। वो घर, दुकानें, किले सब कुछ तोड़ देता है। हाइडन के सैनिक उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर रोक नहीं पाते हैं और क्लेविटिस राजा के महल को भी तोड़ देता है। राजा कहता है, हम हार मानने वाले नहीं हैं, हम और वेपन्स बनाएंगे। राजा यहाँ उन्हीं वेपन्स की बात कर रहा है जो उन हीरोज को दिए गए थे। लेकिन क्लेविटिस फिर भी उससे पूछता कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? बट राजा कहता है, एक डीमॉन ये कभी नहीं समझ सकता। लेकिन तभी क्लेविटिस सीधा उसका सिर उड़ा देता है। क्लेविटिस की आंखें एक बात साफ बता रही थी कि अगर छेड़ोगे तो मिटा दूंगा। एंड असल में उन्होंने पहले हमला किया इसलिए उसने उनके राजा को ही मार दिया। फिर क्लेविटिस वहां से जाने लगता है लेकिन वहां उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। एंड जब वो देखता है तो एक औरत अपने छोटे से बच्चे को बचा रही होती है पर खुद दीवारों के नीचे दबी होती है और ये किसका बच्चा है ये हमें आगे पता चलेगा। वो औरत क्लेविटिस से कहती है, प्लीज इस बच्चे को बचा लो। लेकिन क्लेविटिस कहता है, मैं हूं क्लेविटिस और मैं पूरे ह्यूमैनिटी को खत्म करने वाला हूं, तो इसलिए उस बच्चे के जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। तो उस बच्चे की मां कहती है, पर एक बच्चे को नहीं पता होता है कि वो कब और कहां पैदा होगा, तो इसलिए इस बच्चे का बाकी सबके साथ कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए इस बच्चे को बाकियों की गलती की वजह से नहीं मरना चाहिए। क्लेविटिस उसे बताता है कि चाहे उसने कुछ ना किया हो बट बड़ा होकर मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता है तो उससे पहले ही इसे खत्म कर देगा। पर अगर फिर भी उसके माँ को लगता है कि उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है तो उसे इस चीज को प्रूफ करना पड़ेगा। तो उस बच्चे की माँ क्लेविटिस को यह विश्वास दिलाती है कि चाहे वो इस टाइम उस चीज को प्रूफ नहीं कर सकती लेकिन एक दिन ये बच्चा खुद अपने आप को प्रूफ करेगा। और फिर वो औरत वहीं मर जाती है जिस वजह से क्लेविटिस को उस बच्चे को जिंदा रखना पड़ता है। फिर क्लेविटिस उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि इस पूरे एडिया की जमीन पर टोटल 5 अलग अलग ह्यूमन रेस रहते हैं। इनमें से पहली है डानीस, ये तादाद में सबसे ज्यादा है और क्राफ्ट्स मतलब किसी भी चीज को बहुत अच्छे से बना लेते हैं। एंड पॉलिटिक्स, इन दोनों चीजों में ये लोग माहिर हैं और इन्होंने 2 कंट्रीज बनाए हैं जो डानीस को बांटते हैं, वो भी महाद्वीप के बीच से, एस्लिम और बुलेट। सेकंड है ओरागन्स, ये जंगलों में रहते हैं, ये शिकार और दवाई बनाने में माहिर हैं। थर्ड है स्लाबिन्स, ये पानी में रहने वाले लोग, स्विमिंग और नाव चलाने में माहिर हैं पर इन्हें दूसरे लोगों से मिलना पसंद नहीं है। फोर्थ में है बेंटी, एक जंगली ह्यूमन रेस जो बंजर जमीन पर रहते हैं, ये अकेले में बहुत ताकतवर हैं पर एक साथ नहीं रह पाते हैं। और लास्ट में है हाइडन। हाइडन एक छोटा सा देश है और ये सबसे पुराने और मिस्ट्रीज रेस है और ये पहाड़ों से घिरा हुआ है।
एंड ये इकलौते ऐसे लोग हैं जो आर्कनासाइट स्टोन से वेपन्स बना सकते हैं। सिर्फ रॉयल फैमिलीज को ही ये टेक्नोलॉजी आती है और ये लोग बहुत पहले से वेपन्स बेचते आ रहे हैं, लेकिन आजकल हाइडेंस बहुत कम मिलते हैं। एडथिया कि जमीन से आगे भी एक पूरी दुनिया है जैसी हमारी अर्थ है, लेकिन इन 5 ह्यूमन रेसेस को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि एडथिया की जमीन के बाहर रहता है ब्लैक डीमन और उसके 4 मसीहा जो बहुत खतरनाक हैं। फिर इधर हम देखते हैं वो बच्चा बहुत रो रहा होता है। क्लेवर्टेस उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे शांत नहीं कर पाता है क्योंकि उस बच्चे को भूख लगी होती है। क्लेवर्टेस कहता है, अब मैं क्या करूं? मैं इस बच्चे को ताकत तो दे सकता हूं, पर इसकी भूख नहीं मिटा सकता। और फिर वो बच्चा फिर से रोने लगता है। क्लेवर्टेस फ्रस्ट्रेट होकर उस बच्चे को एक कीड़ों के गड्ढे में फेंक देता है, लेकिन वो कीड़े इंसानों को नहीं खाते हैं, इसलिए क्लेवर्टेस उसे बाहर निकाल लेता है। उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए कोई नहीं था, इसलिए एलिशिया जो पहले लड़ाई में मारी गई थी, क्लेवर्टेस उसे जिंदा कर देता है। लेकिन अब वो इंसान नहीं रही, वो एक तरह की डेड बॉडी है जो बस उसकी बात मानती है। इसका मतलब है कि एलिशिया अब क्लेवर्टेस के काले खून से जिंदा है एंड अब वो कभी नहीं मर सकती जब तक क्लेवर्टेस ना चाहे। और तभी हमें एलिशिया का पास्ट दिखाया जाता है। फिर तभी एलिशिया उठ जाती है और खुद को जिंदा देखकर शॉक्ड हो जाती है। तब क्लेवर्टेस एलिशिया को बताता है कि वो और उसके साथी मर चुके हैं, लेकिन मैंने तुम्हें अपने डार्क मैजिक से जिंदा कर दिया है। लेकिन क्लेवर्टेस को नहीं पता है कि सिर्फ एक मदर ही एक बच्चे को दूध पिला सकती है। क्लेवर्टेस कहता है, चलो अपनी छाती दिखाओ और इस बच्चे को दूध पिलाओ। क्या कहा? क्लेवर्टेस ऑफ द मूनलाइट, 4 दानवों का लीडर, मेरी छाती देखना चाहता है। फिर क्लेवर्टेस अपनी मैजिक से एलिशिया के कपड़े जबरदस्ती उतारने लगता है। क्या? दूध कहाँ है? दूध कहाँ से होगा? मैं एक वर्जिन हूँ। क्लेवर्टेस सोचता है कि उसका मैजिक तो बेकार हो गया। तभी एलिशिया गुस्सा होकर मरने की बात करने लगती है, लेकिन क्लेवर्टेस उसे बताता है कि अब वो उसके डार्क ब्लड की वजह से मर नहीं सकती और अब तुम उस बच्चे को पालने में मेरी मदद करोगी, क्योंकि क्लेवर्टेस को नहीं पता है कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। तब क्लेवर्टेस की पावर की वजह से एलिशिया को उसके बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता। तभी एलिशिया कहती है, तुम्हें अगर इस बच्चे को दूध पिलाना है तो तुम्हें एक वेट नर्स ढूंढनी होगी जो इस बच्चे को दूध पिला सके। तुम पैसे देकर एक वेट नर्स बुला सकते हो, और अगर पैसे नहीं है तो इन पहाड़ों में भर भर के आर्कनासाइट स्टोन है, बस एक ही काफी होगा वेट नर्स को बुलाने के लिए। फिर क्लेवर्टेस वेट नर्स को बुलाने के लिए जाने लगता है, लेकिन एलिशिया उसको कहती है, रुको, अगर तुम ऐसे गए तो सारे लोग डर जाएंगे। अच्छा ठीक है। फिर अब क्लेवर्टेस अपनी मैजिक से इंसान बन जाता है, मतलब कपड़े बदलता है, चेहरा शांत बनाता है और अपना नया नाम रखता है क्लेन, और उस बच्चे का नाम रखता है लूना। अब कोई सोच भी नहीं सकता कि यह वही डीमन है, लेकिन उसका सिंह वैसा ही रहता है। फिर ये तीनों वहां जाते हैं जहां उन हीरोज का टेंट था, और वही क्लेन एलिशिया को कहता है कि जाओ लूना को साफ करो, और फिर एलिशिया लूना को साफ करने लगती है एंड क्लेन उसे बहुत परेशान करने लगता है कि यहाँ साफ करो, वहां साफ करो, और तभी लूना एलिशिया के ऊपर टॉयलेट कर देती है। फिर क्लेन एलिशिया को लूना के कपड़े और खुद को भी साफ करने के लिए बोलता है एंड फिर एलिशिया लूना के कपड़े साफ करने लगती है, और तभी उसे लूना के कपड़े पर ऐसा निशान दिखता है जिसे देखकर एलिशिया शॉक्ड हो जाती है। अरे ये तो हाइडन की रॉयल फैमिली की निशानी है। फिर एलिशिया क्लेन से कहती है, ये देखो, जब तुमने उसे उठाया तब ये नहीं देखा था? मैं ये सोच ही रहा था कि आखिर मैं क्यों ये किले में मिले बच्चे को बड़ा करने का फैसला किया, लेकिन अब मैं समझ गया, इसकी किस्मत में वो खून है जिसे ये चाहकर भी नाक कर नहीं सकता। ये तो अच्छी बात है, तो फिर इसे मैं एक राजा जरूर बनाऊंगा और फिर मैं परछाई बनकर इसके शासन में साथ दूंगा। मुझे अटैक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर अगर मुझे इंसानों पर नजर रखनी हो तो वो मैं शान से करूंगा। मजा आएगा जब मैं गुलामों को पूरी ताकत दूंगा, तो मैं जब चाहूं उन्हें खत्म कर सकता हूं। अरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। और यहाँ पर एक बंदा यहाँ की क्राउन प्रिंसेस और उनके बच्चे को ढूंढ रहा होता है। तब कुछ लोग हाइडन पर कब्जा करने आ जाते हैं ताकि वो आर्कनासाइट से हथियार बनाने वाली टेक्निक को जान सके और बाकी लोगों को भी वहां पर इंटर करने से रोक सके। फिर ये तीनों आर्कनासाइट स्टोन लेके शहर की तरफ निकल जाते हैं ताकि लूना को दूध पिलाने वाली वेट नर्स मिल जाए। रास्ते में कुछ लुटेरे मिल जाते हैं, लेकिन एक लुटेरा क्लेन को मार देता है। एलिशिया डर जाती है, पर क्लेन यानी क्लेवर्टेस हंस रहा होता है, उसे जैसे पहले से सब पता हो। फिर एलिशिया को भी मार के बेहोश कर देते हैं। तो गाइस, कैसा लगा ये एनिमे कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए 20 कमेंट्स कर दो, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।